देखिए अमीश भाई, योगी आदित्यनाथ ने संविधान की शपथ ली, संविधान की शपथ लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मगर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो आस्था की बात कर रहे हैं। क्या देश आस्था पे चलेगा? संविधान से चलेगा। बात नंबर 2, 3 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर देने वाला है। क्या वहां पे एएसआई का सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऑर्डर बाकी है, मैटर सब जुडिस है। उसके पहले मुख्यमंत्री जी आके इस तरह का बयान दे देते, ये तो सरासर संविधान का, कानून का उल्लंघन है। मैं तो चाहूंगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस बात का ध्यान ले। आप कह रहे हैं ये संविधान का उल्लंघन है। 50 सेकंड खत्म नहीं हुआ, 50 सेकंड खत्म हो गए हैं, इसीलिए मैंने आपको 50 सेकंड खत्म नहीं हुआ, 50 सेकंड खत्म हो गए हैं, तभी मैंने आपको अभी टोका तो है सर। किया। आप अभी 50 सेकंड मैटर सब जुडाइज है, मैटर सब जुडाइज है। उसके पहले क्या योगी आदित्यनाथ जी आके ऑर्डर डिक्लेयर कर सकते हैं? मैं तो चाहूंगा इलाहाबाद हाई कोर्ट इस बात का संज्ञान ले कि पेंडिंग द मैटर सब जुडाइज। चीफ मिनिस्टर ने आके इस तरह का बयान दे दिया, क्योंकि एक सेंसिटिव मैटर है ये। और क्यों कराना है सर्वे प्लेसेस ऑफ वर्शिप? टाइम लिमिट को आप लोग क्या होगा? वो आया था इसी इंटेंशन से। टाइम लिमिट को 10 सेकंड में बात कंप्लीट कर दूंगा। जी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इसलिए आया था क्योंकि 6 दिसंबर 1991 को हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। तब भी यही कहा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां प्रकट हो गई, ताला खोल दिया गया, एक हलफनामा दायर कर दिया गया, एक षड्यंत्र रच के हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। तो ये सब चीज ना हो, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप मैं सीधा विष्णु शंकर जैन के पास बड़ा दिल दिखाना है। जी आप बड़ा दिल दिखाइए। बड़ा दिल। जो आरएसएस के सर संचालक है, उन्होंने कहा था कि अब हम काशी मथुरा के पीछे नहीं जाएंगे। अयोध्या के टाइम इश्यू अलग था, तो क्यों आ गए उस बात के ऊपर? वारिस पठान विराम भी देना अपनी वाणी को। बाबा आपको मैंने बोला था 50 सेकंड टाइम लिमिट फॉलो करें, सब लोग बोलने, फिर आपने लगभग 1.25 मिनट बोला। मेरे साथ विष्णु शंकर जाना। विष्णु जी, मुझे उम्मीद है कि आप 30 सेकंड में इस सवाल का जवाब देंगे। योगी, क्योंकि ये बार बार सवाल उठेगा चर्चा के अंदर और मैं चाहता हूं कि इसका स्पष्टीकरण आप दे दें। क्या योगी आदित्यनाथ ने कानून का उल्लंघन कर दिया है, ये बात कह के? योर टेक ऑन। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने कोई रेस्ट्रेंट या गैग ऑर्डर पारित किया है क्या? पहली बात। दूसरी बात, वारिस भाई खुद वकील है, मुझे संविधान का, मैं डिबेट नहीं चाहता हूं, संविधान का आर्टिकल बताए जहां पे ये लिखा हुआ है कि सब जुडिस मैटर में चीफ मिनिस्टर या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी बात नहीं कर सकती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण, स्टेट ऑफ यूपी इस केस में कंटेस्टिंग रिस्पोंडेंट नहीं है। ये अंजुमन इंतजामिया और हिंदू पक्षकारों के बीच का झगड़ा है, उनके बीच का मसला है जो इस समय कोर्ट में सॉल्व किया जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी जिन्होंने जो बयान दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। यह बयान हिंदू जनभावनाओं के कॉन्सोनेंस में है और इस केस के फैक्ट्स को दर्शाता है जो बार बार ये बातें कह रहे हैं। जी, मैं अब एक अलग पर्सपेक्टिव ले लेता हूं। मेरे साथ बाकी कई मेहमान हैं। मैं मुस्लिम पक्ष के पास जाता हूं, शदाब चौहान के पास। शदाब चौहान, द बेसिक पॉइंट इज दिस कि मैं जो फैक्ट कोट कर रहा हूं वो कोट कर रहा हूं मसेरे आलमगिरी के मुताबिक 8-9 अप्रैल 1669 को सूबेदार अब्दुल हसन को काशी में मंदिर तोड़ने का फरमान जारी हुआ, जिसको ताबील किया गया 1669 सितंबर के महीने के अंदर। क्या आपको लगता नहीं है ऐतिहासिक गलती सुधारने का यह समय है और भाईचारे को भी आगे बढ़ाने का समय है? बड़ा दिल दिखाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जिन्होंने आतंकियों की तरह बाबरी मस्जिद को शहीद किया, उन्हें बड़ा दिल दिखाकर के माफी मांग लेना चाहिए। जिन्होंने बेगुनाहों की हत्याएं की, उनको बड़ा दिल दिखाकर के माफी मांगना चाहिए। और 12 ज्योतिर्लिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। आप कौन से ज्योतिर्लिंग की बात कर रहे हैं? दूसरी चीज यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नहीं मानेंगे, लेकिन 400 साल पुरानी बात पर आप डिस्कस करना चाहते हैं। तीसरी चीज यह कि हमारा यह बिलीफ है कि वहां मस्जिद है, कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। राम मंदिर में भी नहीं, मुझे पूरा 50 सेकंड पूरा कंप्लीट बोलिए सर। राम मंदिर में सारी जो ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा मंदिर तोड़ा गया, मंदिर तोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर नहीं तोड़ा गया और ये वायलेशन है बाबरी मस्जिद, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का, ये वायलेशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। मुख्यमंत्री जी क्यों एक धर्म की भावनाओं के साथ खड़ा रहना चाहते हैं? वो क्यों नहीं कहते कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था? वो क्यों नहीं कहते कि मस्जिद की हिफाजत की जाएगी? और जब फैसला 2 दिन में आने वाला है, तो बाबा का जब मूड सेट होता है ना, जब बाबा मूड सेट कर लेते हैं तो वो ऐसा ही बोलते हैं। बाबा है, बोल सकते हैं, हम क्या कहें, उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन उनको
तमाम लोगों के बारे में सोचना चाहिए। देश को मैं प्रगति की तरफ पहले ले जाना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, क्योंकि मुझे पता था ये योगी आदित्यनाथ ने संविधान के विपरीत बोला है, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आता। तो दोनों पे क्लैरिफिकेशन, पहले पे क्लैरिफिकेशन होगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मैं बात कर लेता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई लेकर ही तो आप कोर्ट गए थे। कोर्ट ने क्या कहा उसके बाद? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई लेकर तो आप कोर्ट गए थे। कोर्ट कहते था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में आता है, अब हम नहीं सुनेंगे इसको। कोर्ट ने सुना, एएसआई सर्वे, एक सेकंड, एएसआई सर्वे की इजाजत दी। यानी कुल मिलाकर सत्य के तथ्यों को झुटलाने की कितनी भी कोशिश करिएगा। अब आप मुझे बताइए, त्रिशूल का क्या काम है, स्वास्तिक के चिन्हों का क्या काम है किसी भी मस्जिद के अंदर, और मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे हो सकता है? ये कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन शलभमणि त्रिपाठी, मैं आपके पास आता हूं। 50 सेकंड शार्प। जो शदाब चौहान ने बोला है कि एक तरफा बात करी है मुख्यमंत्री ने, मुख्यमंत्री तो पूरे सूबे के हैं, पूरे, उनको तो हर समाज की बात करनी चाहिए, ये एक वैलिड बात है शदाब की। आंतरिक शलभमणि। अमीश भाई देखिए, मैं तो इतना कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने वही बात कही है जो ऐतिहासिक तथ्यों में उपलब्ध है, जो किसी कालखंड में इस देश के भीतर हुआ, और बच्चा बच्चा जानता है कि इस देश के भीतर क्या हुआ है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमारे चौहान शादाब हुए हैं, ये भी देश को पता है कि आज आपने अपने पैनल में बैठाया हुआ है हमारे भाई को, लेकिन चौहान शादाब भी हुए इस देश के भीतर। उसी प्रकार से बाबा विश्वनाथ का मंदिर जो था वो मस्जिद में तब्दील हुआ, ये सबको पता है, और ये ऐतिहासिक तथ्य है, ये किसी व्यक्ति की थोपी हुई धारणा नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो आप घबरा क्यों रहे हैं सर्वे से? आप सर्वे होने दीजिए, आप सर्वे का इंतजार कर लीजिए। आप बार बार वर्शिप एक्ट का हवाला क्यों देते हैं? अगर मामला कोर्ट के भीतर है, कोर्ट को तय करने दीजिए। लेकिन आपको सर्वे से इतना डर क्यों लगता है? मुझे तो अमीश भाई बस एक बात लगती है कि भगवान राम ने अपनी ताकत दिखाई, विजयादशमी रामनवमी आई, भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, और आज हम और आप जब डिबेट कर रहे हैं तो सावन का पवित्र माह चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ भी कुछ कमाल कर रहे हैं। आप देखिएगा निश्चित तौर पे जिस प्रकार से जो शिवलिंग सामने आया है, जिस प्रकार से पूरी दुनिया ने देखा है वो नजारा, मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर इंसाफ होगा। जो एक कत्लेआम हुआ, जो एक बर्बरता हुई, जो एक आक्रमणकारियों ने जो जिस प्रकार का जुल्म ज्यादती की है, अब वो वक्त आ गया है। सावन के महीने में जो चर्चा हो रही है, निश्चित तौर पे इंसाफ का वक्त आ गया है, निश्चित तौर पे इंसाफ मिलेगा। ये अधिक मास चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है, एक बहुत पवित्र महीना होता है भोलेनाथ के भक्तों के लिए और पूरे हिंदू पक्ष के लिए। मैं एक लाइन में मैं पहले आपके पास आ जाता हूं माजिद हैदरी, और आपसे जानना चाहता हूं माजिद हैदरी, क्या आपको लगता है जो प्रमाण है, इसके ऊपर आप जरूर बोलिएगा, त्रिशूल का क्या किसी मस्जिद के या फिर इस्लाम से कोई लेना देना है? स्वास्तिक का, ज्ञानवापी का, हिंदू कलाकृतियों का क्या इस्लाम से कोई लेना देना है? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अमीश भाई, अभी अदालत की सुनवाई पूरी नहीं हुई और योगी महाराज ने अपना फैसला सुना दिया। कहा कि ऐतिहासिक गलती है, वो ऐतिहासिक गलती है जिससे 500 वर्ष से हिंदू मुसलमान भाईचारा चलता है। आप त्रिशूल की बात करते हैं, अरे भाई हिंदू धर्म की आस्था से देखो तो आपको हर तरफ शंकर भगवान दिखेंगे। हिंदू भाइयों की आस्था है कि इस देश का कंकर कंकर शंकर है, और यही कंकर कंकर अर्थात शंकर शंकर मिलकर मस्जिद भी बनाते हैं, मंदिर भी बनाते हैं, गुरुद्वारा भी बनाते हैं, चर्च भी बनाते हैं, बौद्ध स्तूपा भी बनाते हैं। तो शंकर भगवान तो हिंदू धर्म के प्रति हर जगह है, उनकी प्रतीक हर जगह दिखती है। आपको यहाँ पे कौन सी आपत्ति बनती है इसमें? अरे भाई, अगर ये मस्जिद है वहां पे, तो ये 500 साल से भाईचारे का भी प्रतीक है। जब शिव भगवान शिव की तरफ से इस पे आशीर्वाद है कि मस्जिद रहे, आपको कौन सी आपत्ति? और बात सुनिए, कलाकृति की आप बात करते हैं, ये देश कलाकारों का, कलाकृतियों का आदर करता है, कला प्रेमियों का देश है। मुगल शासक इतने कला प्रेमी थे कि उन्होंने तानसेन, एक ब्राह्मण को अपने दरबार में सबसे ऊंचा रुतबा दिया। तो मुगल शासक जो थे उन्होंने वहां कला आकृतियां इसलिए रखी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि स्वास्तिक के चिन्ह, त्रिशूल आम मस्जिदों में मिल जाते हैं? स्वास्तिक के चिन्ह और त्रिशूल आम मस्जिदों में मिल जाते हैं, तो आप एक त्रिशूल की बात क्या करते हैं? आप अपने दिल से आस्था की बात कीजिए। क्या कंकर कंकर मिलके सब कुछ नहीं बनाते इस देश में? मंदिर नहीं बनाते, मस्जिद नहीं बनाते, गुरुद्वारा नहीं बनाते? पूछता हूं मैं विष्णु शंकर जैन जी से, बोलिए विष्णु जी। नहीं, अभी विष्णु शंकर जैन बोलेंगे, पहले रिजवान अहमद बोले, वो भी पेशे से वकील है। और रिजवान अहमद, सारी चीजें एक तरफ, क्या भाईचारा और बड़ा दिल दिखाने की जो बात है वो सिर्फ रस्म अदायगी है? नथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग। जी शुक्रिया। जैन वंदे मातरम। पहले मैं अपने
पठान भाई और शादाब भाई एक चीज़ पर ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि योगी जी इस तरह से सब जुडिस मैटर पे नहीं बोल सकते। मैं आपको बताऊं वो बिल्कुल बोल सकते हैं। आर्टिकल 51A(e) ब्रदरहुड को एंडेवर कराता है कि आप ब्रदरहुड से इस कंट्री में रखें। जी जी। और अगर वो हमारे भाई याद करें, जब राम मंदिर का मैटर सब जुडिस था तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सब जुडिस होते हुए कहा था कि इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लो। आप लोगों को याद होगा, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि तुम लोग इसे बाहर सेटल कर लो, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एग्जीक्यूशन को, अपने ट्रायल को डिले तक करा था इस चीज के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मैटर अगर सब जुडिस है तो उस पर हम आउट ऑफ कोर्ट बात कर ही नहीं सकते, बिकॉज ये जो भी है ये क्रिमिनल मैटर नहीं है। ये जो भी है ये आस्था का मैटर है, और अगर आस्था का नहीं है तो ये सिविल मैटर है। ठीक, पहली चीज करी जा सकती है बात। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि अगर सेटलमेंट होना होता तो राम मंदिर का पहले हो गया होता। 2500 साल, 4-5 दशक उसकी लड़ाई चली है, इतने दंगे हुए हैं, बवाल हुए हैं, लोग मरे हैं, घर उजड़े हैं, उसका सेटलमेंट नहीं हो पाया। तो मुझे ये नहीं लगता कि किसी भी ये खानापूसी है या पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट है एक मुख्यमंत्री का आपसी भाईचारे के लिए। लेकिन एक बात मैं कहूंगा अमीश भाई, जिसमें विष्णु भाई थोड़ा सा रोशनी डालें, इसका सेटलमेंट अगर निकल सकता है, वैसे तो निकल नहीं सकता, पर हम मान लें कि भैया हाथी के भी सींग निकल सकते हैं, हम मान लें कि पश्चिम से सूरज उग सकता है, तो एक बार सनातन पक्ष को यह जरूर डिक्लेयर करना होगा कि यह लड़ाई एक्चुअली में कितने स्थानों की है। यह लड़ाई 1 स्थान की है, 3 की है, 40 की है, 50 की है, 4000 की है। मैं कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं कि इतनों की क्यों है। जब एक बार यह चीज क्लियर हो जाएगी कि लड़ाई 3 की है, 30 की है, 300 की है, 30,000 की है, उसके बाद कोशिश की जा सकती है कोई रास्ता निकालने की। लेकिन हिंदू की आस्था इतनी आहत है, इतनी जगहों पर अब कुतुब मीनार के बाहर एक मस्जिद है, उस मस्जिद में लिखा है कि 26 मंदिर तोड़े गए, ये मस्जिद पे लिखा है कुतुब मीनार के बाहर। 27। तो उसका मुद्दा भी है, दक्षिण भारत के भी मुद्दे हैं, मथुरा भी है, टीले वाली मस्जिद भी है। तो ये इतना जरूर हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये टोटल मुद्दे हैं कितने। ठीक है, यू मेड यू पॉइंट। आपने लगभग 2 मिनट बोला, आपने लगभग 2-2.5 मिनट बोला, यू मेड यू पॉइंट। मैं क्विकली वारिस पठान से एक रिएक्शन लेता हूं। वारिस पठान, आप जब बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने गलत बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन प्रमाण जो है, नंदी उसी तरफ देखता है जहां पे पवित्र शिवलिंग होता है। वो प्रमाण अपने आप में बहुत सी बातें कहते हैं। और क्या आपको लगता नहीं है कि इस पूरे मामले को, और मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि आप एक जिम्मेदार नेता हैं, इस पूरे मामले का निपटारा करने के लिए आप लोगों को भी आगे आना चाहिए, सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स से खेल नहीं बढ़ेगा। देखिए अमीश भाई, नहीं अमीश भाई, वोट बैंक की कोई पॉलिटिक्स नहीं है इसमें। मैं सबकी बात सुन रहा था, इसमें निपटारा हो चुका था एक मर्तबा। मैं आपको बताता हूं, जस्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ हिंदू होली मंथ ऑफ श्रावण, मुस्लिम कम्युनिटी ने अनाउंस किया था गिफ्ट फॉर श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ पीस ऑफ लैंड मेजरिंग 1700 स्क्वायर फीट एडजेसेंट टू ज्ञानवापी मॉस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ काशी ज्ञान विश्वनाथ धाम कॉरिडोर। हो चुका था एग्रीमेंट के बाद पलटी मार देंगे तो हम क्या करेंगे। अब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिस्ट्री रिपीट। अरे हिस्ट्री के अंदर अगर आप देखे जाओ, स्वामी विवेकानंद का वॉल्यूम 7 आप पढ़ लेना, उसमें क्या लिखा है विवेकानंद जी ने, मैंने नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जो जगन्नाथपुरी का आज मंदिर है वो पहले बुद्धिस्ट का मठ था, उसको तोड़ के मंदिर बना दिया गया है। तो क्या उसको भी आप वापिस से हिस्ट्री रिपीट कर देंगे? ये सारी झंझट ना हो, झमेले ना हो, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया था, ताकि आप नेचर कैरेक्टर किसी वर्शिप प्लेस का चेंज नहीं कर सकते। इसलिए सर संचालक मोहन भागवत ने भी कहा अयोध्या का हो गया, अभी हम काशी विश्वनाथ को नहीं मांगेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सारी चीजें हो चुकी थी, फिर भी अचानक से पोलराइजेशन, 2024 का चुनाव साथ में आ रहा है, बीजेपी को सब सवाल कर रहे हैं, बढ़ती हुई महंगाई, मणिपुर,
जवाब नहीं। इसीलिए कल योगी जी ने क्या किया, कांवड़ियों ने यात्रा निकाली, ठीक है, रिजवान अहमद डीजे want to बजाया, respond, दंगा then करने विष्णु लगे। शंकर जैन एक and शदाब एसएसपी ने चौहान। आके वहां पे बयान दिया जी, जी, कि जी, शराब जी। के नशे में थे, अमित भाई, पुलिस वाले के वारिस, घूम रहे थे, you made your point. FIR किया। देखिए, तो कांवड़ ऐसे कांवड़ 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 यात्रा यात्रा कर दिया। कांवड़ इस यात्रा तरह में से क्या कायदा हुआ, कानून वहां पे चल वो रहा है। मुद्दा नहीं है। ताजिए ताजिए योगी ताजिए पे क्या के हुआ वो आजू-बाजू मुद्दा नहीं है, घूम रहे अभी हैं। मुद्दा ही है। 30 ओके, लेट रिजवान रिस्पॉन्ड। अमीश भाई 30 सेकंड। जी, वारिस भाई देश को गलत जानकारी दे रहे हैं। सावन के महीने के टाइम जब 1700 स्क्वायर फीट मुस्लिम पक्ष ने काशी कॉरिडोर के लिए जमीन दी थी, तो उसके बदले में सर्किल रेट के हिसाब से काशी कॉरिडोर ने 1100 स्क्वायर फीट जमीन मुस्लिम पक्ष को भी दी थी। वारिस भाई पूरी बात बताया करो, आधी बात नहीं। क्यों? देखिए अनाउंसमेंट हो चुका था, एग्रीमेंट हो चुका था, तो क्यों दिया था? क्यों हुआ था ये एग्रीमेंट? एग्रीमेंट इसलिए हुआ था कि आप यहां क्लेम करेंगे। एग्रीमेंट इसीलिए हुआ था कि आप इस पे क्लेम नहीं करेंगे। ठीक है, विष्णु शंकर नहीं हो चुका था। नहीं, उस एग्रीमेंट का लेना देना मध्य एकदम मस्जिद से नहीं गलत था, बात। उसका ऐसा कोई काशी एग्रीमेंट कॉरिडोर नहीं से हुआ था लेना वारिस देना भाई। था। अच्छा, एक सरासर वारिस भाई, अगेंस्ट रिकॉर्ड उसका बोल लेना रहे देना हैं, काशी ये आपसे कॉरिडोर से एक्सपेक्टेड था, नहीं था। मंदिर से ऐसा नहीं था, कोई उसका लेना एग्रीमेंट नहीं देना। हुआ था कि गलत बोल मंदिर रहे के हैं। ऊपर बात नहीं होगी। अच्छा ठीक है, ओके ओके, विष्णु शंकर जैन। गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे ठीक हैं। ठीक है, एक लेट विष्णु शंकर जैन कम इन। विष्णु शंकर जैन 30 सेकंड्स। देखिए, मैं सिंपल सी बात कहना चाहता हूं। वारिस भाई ने यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कही। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए मेरे उनके पास दो जवाब हैं। पहली बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने से नहीं रोकता है। अगर मैं किसी मस्जिद में जाके मूर्ति रख दूं तो मस्जिद का स्वरूप नहीं बदल जाएगा। उसी तरह से अगर आप किसी मंदिर में आके नमाज पढ़ने लग जाए तो मंदिर का स्वरूप नहीं बदल पाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, 12 सितंबर 2022 का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला पढ़ ले वारिस भाई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा है कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि नवंबर 1993 तक हिंदू समाज के लोग वहां पे पूजा कर रहे थे। 31 मई 2023 का ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पढ़ ले, उसमें भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपकी पिटीशन डिसमिस कर दी और ये कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूं अमीश भाई बहुत ही संजीदगी से, कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसकी वेस्टर्न वॉल पे चौखट पे हिंदू समाज के लोग मां श्रृंगार गौरी की साल में एक बार पूजा कर रहे हैं? कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसके वजू टैंक में शिवलिंग निकलेगा? कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसके पिलर्स और खंबे ये चीख चीख के कह रहे हैं हिंदू मंदिर के खंबे और पिलर है? कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसके सेंट्रल डोम के नीचे हिंदू मंदिर के कटे हुए शिखर मिलेंगे? कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसमें देवी देवताओं को रखने के आले मिलेंगे? कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसमें त्रिशूल के चक्र, ब्रह्म चक्र, ये सारे प्रूफ मिलेंगे? और साथ ही साथ इसको भी नहीं मानना चाहते हैं तो आप एएस अल्ट्रेकर की किताब को पढ़ लीजिए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मंदिर तोड़ने के बाद भी हिंदू समाज के लोग वहां पे मस्जिद की चौखट में पूजा करते रहे, ये मानते हुए कि हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर अंदर है। प्लीज जरा जेम्स प्रिंसेप की किताब को पढ़ लीजिए, बनारस इलस्ट्रेटेड, जिसमें उन्होंने कहा है कि अष्टमंडप का मंदिर था। प्लीज जरा दीन मोहम्मद के उस केस का जिक्र कर लीजिए जिसमें 12 लोगों ने ब्रिटिश सरकार में गवाही दी है कि यहां पे हिंदू समाज के लोग इन स्थानों में पूजा कर रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मर्डर करके व्यास जी को तहखाने से फेंक दिया सेक्शन 3 के वायलेशन में नवंबर 1993 में, और बैरिकेडिंग लगा दी। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं अमीश भाई बहुत संजीदगी से कि हम इस जगह का एएसआई सर्वे चाहते हैं। जब एएसआई सर्वे होगा तो बहुत सारे फैक्ट्स उभर के सामने आएंगे। एएसआई